बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिदास गरीब था, पर उसका हृदय बहुत ही पवित्र और भगवान में पूर्ण श्रद्धा से भरा हुआ था। वह हर सुबह जल्दी उठता, स्नान करके पास के छोटे से मंदिर में जाता और घंटों भजन कीर्तन में मग्न रहता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे हरिदास, पेट भरने के लिए कुछ काम धंधा कर ले। भगवान भजन से क्या मिलेगा? न खाने को अनाज है, न पहनने को अच्छे कपड़े। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता, भगवान ही मेरा सहारा है, वही पालनहार है। उनका नाम जपना ही मेरे जीवन का असली धन है। एक समय ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अनाज का एक दाना तक न बचा। सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे, कुछ गांव छोड़कर चले गए। हरिदास के घर में भी खाने को कुछ न बचा। 3 दिन तक उसने केवल पानी पीकर समय बिताया। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से रोने लगे, लेकिन हरिदास ने विश्वास नहीं छोड़ा। रात को वह मंदिर गया और भगवान से रोते रोते बोला, हे प्रभु, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो आज अपने बच्चे को भूखा मत सुलाना। मेरी आस्था की परीक्षा मत लो। मैं जानता हूँ कि आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, एक दिव्य प्रकाश मंदिर में फैला। भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी झोली खाली नहीं रहने दी। कल सुबह जब सूरज उगेगा, तुम्हारे आंगन में मेरी कृपा का फल दिखाई देगा। सुबह जब हरिदास उठकर घर के बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके आंगन में अनाज के बड़े बड़े बोरों का ढेर लगा है। गांव के लोग दौड़े चले आए। यह अनाज कहाँ से आया? सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे। हरिदास ने नम्रता से उत्तर दिया, यह मेरे प्रभु की कृपा है, जिसने सच्चे मन से उन्हें पुकारा। उन्होंने उसकी पुकार सुन ली। गांव के लोग पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, पर जब उन्होंने देखा कि अनाज वास्तव में स्वर्गिक सुगंध से भरा है और कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तब सब ने समझ लिया कि यह भगवान का ही चमत्कार है। उस दिन के बाद गांव के लोग हरिदास का मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उससे सीख लेते थे। मंदिर में पहले जहां हरिदास अकेला भजन करता था, अब पूरा गांव मिलकर भजन कीर्तन करने लगा।